छिंदवाड़ा के परासिया में किडनी संक्रमण से बच्चे की मौत के मामले में राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई है। देखिए खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र में बच्चों में फैल रही रहस्यमय बीमारी ने चिंता बढ़ाकर रख दी है। सर्दी, जुकाम और बुखार से शुरू होकर ये बीमारी किडनी को नुकसान पहुंचा रही है। अब तक 3 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कई बच्चे अभी भी बीमार हैं। वहीं कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने इस घटना को गंभीर बताते हुए एक दिवसीय धरना दिया और मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य विभाग से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि बच्चों के हित में पारदर्शी जांच कराई जाना चाहिए। लगातार किडनी की बीमारी से 6 बच्चों का देहांत हुआ है। शुरुआत बीमारी इनकी सर्दी और जुकाम से, बुखार से हुई थी और धीरे धीरे करके ये इतनी बड़ी गंभीर बीमारी हो गई कि 6 बच्चों की मृत्यु हो गई, मासूम बच्चों की। जब एक बच्चे की मृत्यु हुई थी तभी मैंने शासन को पत्र लिखा था कि इसको गंभीर बीमारी का कारण समझ के इसको जांच कराई जाए और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गए, इसमें क्या कारण है, किस कारण से बीमारी हो रही है, उसकी जांच की जानी चाहिए। परंतु स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने उसको लापरवाही किया और धीरे धीरे आज 6 बच्चे मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई इस किडनी फेलियर के कारण। और ये आज तक समझ में नहीं आया। ICMR की भोपाल से टीम आई, छिंदवाड़ा से टीम आई और आज तक ये पता नहीं कर पाए कि किस कारणवश इन बच्चों का देहांत हुआ, किडनी फेलियर होने गए, किडनी क्यों फेल हुई। मैं कई बार बोल चुका है इनको, मैंने पत्र लिखा, हमारे उप मुख्यमंत्री जो हैं स्वास्थ्य मंत्री उनको भी पत्र लिखा हूँ कि कारण पता किया जाए। ये बार बार कह रहे हैं कि सैंपल चेक कर रहे हैं, सैंपल आ रहा है, तो कब तक सैंपल आएगा। बीमारी की रोकथाम के लिए कोई एडवाइजरी आज तक जारी नहीं की गई, जबकि स्वास्थ्य विभाग को एडवाइजरी जारी करना था कि भाई ये इस कारण से बीमारी फैली है, अपने बच्चों को सुरक्षा के लिए ये चीज़ें अपनाई जाए। मगर दुर्भाग्यवश मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कोई कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने किया, प्रशासन ने नहीं किया। सिर्फ बोलते हैं कि कार्रवाई चल रही है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कोई उचित व्यवस्था स्वास्थ्य की अभी तक नहीं बन पाई है। सैकड़ों बच्चे प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं, कोई स्वास्थ्य विभाग नया कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बना रहा जिससे बच्चों को सही ट्रीटमेंट मिल जाए। और इसी के विरोध में आज हमने 12 घंटे का यहाँ पर अनशन किया सभी साथियों के साथ में। और मैं यदि प्रशासन सही समय में कार्रवाई नहीं करेगा, स्वास्थ्य विभाग इसमें उचित व्यवस्था नहीं बनाएगा तो निश्चित रूप से आगे जन आंदोलन का रूप ले लेगा। वहीं भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवी, मंडल अध्यक्ष बल्लू नागी और विधानसभा प्रभारी ज्योति डहरिया ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि मासूम बच्चों की मौत पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। यदि कांग्रेस विधायक को बच्चों की चिंता रहती तो वे विधायक निधि से परिवार की मदद करते, न कि धरने पर बैठते। भाजपा नेताओं का कहना था कि ऐसे गंभीर विषयों पर शासन प्रशासन का सहयोग जरूरी है, न कि ओछी राजनीति। बीमारी फैली हुई है जिसमें 6 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है किडनी इन्फेक्शन से। पहले बुखार आता है बच्चों को, सर्दी खांसी बुखार, उसके बाद किडनी इन्फेक्शन से उनकी मृत्यु हो जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी ने और हमारे क्षेत्र के विधायक सोहन वाल्मीकि जी ने एक दिवसीय अनशन का प्रोग्राम रखा था और धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा था। कुछ मुद्दे राजनीति से दूर रखना चाहिए, पर कांग्रेस बेशर्मों की तरह इस मुद्दे पर काम कर रही है और मासूम बच्चों की मौत को भी एक मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति सीखने का काम पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी यहाँ पर आज परासिया में कर रही है। लगातार प्रशासन सक्रिय है और लगातार टेस्टिंग भी चालू है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस नेताओं से जिन्होंने आज जो धरना प्रदर्शन में बैठे थे कि कोई एक भी कांग्रेस का नेता परासिया अस्पताल क्या गया है, जाके देखा वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से टेस्टिंग हो रही है, क्या कमियां हैं। किसी एक कांग्रेस नेता ने भी किसी पीड़ित परिवार के घर कोई गया है? क्या विधायक सोहन वाल्मीकि जी ने अपने स्वेच्छानुदान से, जो कि विधायकों का रहता है, किसी पीड़ित परिवार की आर्थिक रूप से मदद की है? तो किसी ने नहीं की। ना किसी को किसी परिवार की चिंता, ना बच्चों की चिंता है और ना किसी ने अस्पताल जाकर बच्चों की चिंता करने की कोशिश की ना है। वही हमारे विनोद मालवीय अध्यक्ष जी, मैं स्वयं और उपाध्यक्ष मैं सोम कुंवर जी 3 दिन पहले BMO साहब से भी जाके मिले, अस्पताल जाकर मिले, वहाँ पर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मैगजी लाइन में हो गई थी, वहाँ पे आदरणीय विनोद मालवीय जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रभानदास भाई, हमारे सोम कुंवर जी पहुँचे भी और परिवार को ढाढ़स बधाया और परिवारजनों से मुलाकात की। पर आज का जो कार्यक्रम कांग्रेस ने की, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम परासिया की राजनीति में नहीं होते रहे हैं। मासूम बच्चों की मौत पर भी इस तरह के प्रदर्शन करना, और जबकि आपका कोई योगदान नहीं है,
बच्चों के पीड़ित परिवारों की मदद करने में, बच्चों की मदद करने में ना कोई आर्थिक सामाजिक किसी प्रकार की कोई मदद कांग्रेस के नेता ने नहीं की है। और उसके बाद ये ढकोसलेबाजी आज ये कर रहे हैं। खुद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, अम्बाड़ा में उनका निवास है, उनके घर के पीछे कल दो लोगों की मौत हो गई, 2 लेबरों की मौत हुई। अवैध उत्खनन कोयले का वहाँ पर लगातार जारी था और ऐसे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष जी घर के पीछे उनके मोहल्ले में कोयला अवैध रूप से खोदा जा रहा था। 2 लेबरों की छानी गिरने से मौत भी हो गई। पूरा का प्रशासन वहाँ मौजूद था। क्षेत्र की बहुत बड़ी खबर बनी हुई है और वो यहाँ पर वो अवैध काम न रोक के यहाँ पर एक गंदी ओछी राजनीति कर रहे हैं। हम इस तरह की राजनीति की घोर निंदा करते हैं। अभी वर्तमान में समय प्रशासन को सहयोग करने का है, वर्तमान को समय प्रशासन का हौसला बढ़ाने का है, ना कि इस तरह की ओछी राजनीति करने का। कुल मिलाकर परासिया में मासूम बच्चों की मौत के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इस मामले में जांच के आदेश दिए जाते हैं या फिर सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप तक ही ये सिमट कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, परासिया।